नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। मैं इस वीडियो में टेंस का थर्ड क्लास डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं दो वीडियो में फर्स्ट वीडियो में टेंस क्या है, टेंस कौन सा लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, टेंस का डिफिनेशन, टेंस कितने प्रकार का होता है, ये लोग ये सब डिस्कस कर चुके थे। और सेकेंड क्लास में टेंस से तीन प्रकार का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का काइंड्स है ना, कि प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार के होता है, पास्ट टेंस कितना प्रकार के होता है, फ्यूचर टेंस कितना प्रकार के होता है, सभी का चार प्रकार के होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आज हम लोग का थर्ड क्लास है, जो थर्ड क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आप लोग अच्छी तरीका से इस वीडियो को देखिए और जो भी पॉइंट बताया जाता है कृपया अच्छी तरीका से कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना, ताकि फिर से रिवीजन करने में मतलब सहायता मिले, हेल्प मिले दोबारा पढ़ने में। अब जितने भी लोग हैं जिसे 9th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं या 11th 12th में पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, आप लोग से निवेदन करता हूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि मतलब जो भी मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं या 12th की एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा यूट्यूब चैनल रेनबो कैंपस पर। जितना भी ग्रामर है टोटल कम से कम 80% ग्रामर, 90% ग्रामर यूट्यूब चैनल रेनबो कैंपस पर आप लोग को बता दिया जाएगा, है ना। पहले हम लोग टेंस है स्टार्ट किए हैं, टेंस को अच्छी तरीका से पढ़ लेंगे। टेंस पढ़ने के बाद अगर टेंस मजबूत हो जाता है तो हम लोग ग्रामर पार्ट कम से कम 60 से 70% मतलब ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि टेंस का जो भी पॉइंट बताया जाता है आप लोग अच्छी तरीका से इस वीडियो को देखिए और जो भी पॉइंट बताया जाता है जो भी पॉइंट बताया जाता है सभी पॉइंट को कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। बाकी हम आज के क्लास में चलते हैं। आज के पॉइंट में हम लिखे हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं, है ना। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, हम लोग अरेंजमेंट होने के लिए, मिनिमम होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इतना हम लोग रहेगा तो हम लोग रहने जो वर्ड हम लोग अरेंजमेंट करते हैं या सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। मिनिमम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए वर्ड को अरेंजमेंट करने के लिए। किसी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट क्या है ना, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता और वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, है ना। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म, है ना। यहाँ इसीलिए डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं। सब्जेक्ट लिखिए यहाँ डिफिनेशन, द पर्सन और थिंग दैट इज डूइंग, है ना, डूइंग द एक्शन, है ना। सिंपल भाषा में लिखे हैं वह व्यक्ति या चीज जो कोई काम कर रहा हो, है ना। वह व्यक्ति या चीज जो कोई काम कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, कर्ता। सिंपल भाषा में बोलेंगे जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। उसी प्रकार यहाँ लिखे एग्जाम्पल में आई टीच यू, इसका मतलब हुआ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यहाँ कह रहा कि पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ा रहा है, यहाँ कह रहा मैं, तो मैं यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल लिखे हैं सी रीड्स इंग्लिश, कह रहा वह अंग्रेजी पढ़ती है, वह अंग्रेजी पढ़ती है, तो वह काम कर रही है कि नहीं, कि अंग्रेजी पढ़ती है तो वह काम कर रही है, तो यहाँ क्या सी हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये भी हम लोग सोच सकते हैं किसी सेंटेंस के पहले भी आता उसको कह सकते हैं कि सब्जेक्ट होगा। आगे लिखिए ऑब्जेक्ट, इसका डिफिनेशन लिखे हैं द पर्सन और थिंग दैट इज रिसीविंग द एक्शन,
है ना, रिसीविंग द एक्शन, कि वह व्यक्ति या चीज जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है ना, क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, मतलब कौन सा क्रिया कर रहे हैं उसका किस पर प्रभाव पड़ता है, वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, है ना, अर्थात कर्म। तो लिखिए डिफिनेशन, यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब हुआ तुम क्रिकेट खेलते हो या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो आप क्रिकेट खेलते हैं तो खेलने का असर किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट पर, तो क्रिकेट यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार मोहन इट्स राइस, कारण है मोहन इट्स राइस, मोहन चावल खाता है, यहाँ खाता है तो खाने का असर किस पर पड़ रहा है, राइस पर, यहाँ राइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं जब वर्ब से भाट या हुम का सेंस आता है, अगर वर्ब से भाट या हुम का सेंस आता है तो वह भी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। ऐसे हम लोग भी समझ सकते हैं। आगे लिखे हैं वर्ब, ये लिखे वर्ब का डिफिनेशन, ए वर्ड इन ए सेंटेंस विच शो एन एक्शन, है ना, मतलब इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं ना, वर्ब अर्थात क्रिया, कोई भी काम करने या होने का बोध हो, है ना, कोई भी काम करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया का मतलब और सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, कोई भी काम होना क्रिया कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं बाल, तो बाल का अर्थ होता है टहलना, तो जिससे हम टहल रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं कि नहीं, टहलना। आगे स्पीक, स्पीक का अर्थ होता है बोलना। कम, कम का अर्थ होता है आना। हम लोग जिसे यहाँ लिखे बाल मिस होता है टहलना, तो अधिकतर वर्ड में ना आ रहा है, इसका हम लोग समझ सकते हैं कि वर्ब पहचानने के लिए अगर अंग्रेजी के अधिकतर वर्ड में मतलब वर्ब के अंत में अगर ना आने, अगर कोई भी अंग्रेजी हिंदी के वर्ड में, है ना, अगर हिंदी के वर्ड में हिंदी शब्द में अगर ना लग गया तो क्या कहलाएगा, वर्ब, है ना। यहाँ लिखे हैं मैक्सिमम वर्ड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, जो मैक्सिमम वर्ड रहता है हिंदी भाषा में, है ना, मैक्सिमम वर्ड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड इथ ना आर कॉल्ड वर्ब्स। जितने भी हिंदी लैंग्वेज हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें अगर वर्ब के जो अगर वर्ब होगा इंड विथ ना, अगर ना रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। लेकिन एक्शन का सेंस आना चाहिए। अगर ना हम बोल दिए जिसे टहलना, सोना, बोलना, पढ़ना, दौड़ना, तो इससे हमें एक्शन का सेंस आ रहा है कि हम बोल रहे हैं पढ़ना, तो हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ना कोई काम हो रहा है। जैसे बोले दौड़ना, ये भी एक्शन का सेंस आ रहा है कि हम लोग दौड़ना है तो दौड़ रहे हैं, उसी वही भी काम हो रहा है कोई, है ना। उसी प्रकार लिखे हैं बोलना, ये कोई काम हुआ बोलना, से पढ़ना, आना, जाना, सोना इत्यादि, ये सब क्या कहलाएगा, वर्ब के अंतर्गत आएगा। हम लोग वर्ब समझेंगे जिसके हिंदी भाषा कहने जिसके अंत में क्या लग गया, जिस वर्ड के अंत में ना लग गया वो क्या समझेंगे, अधिकतर वर्ड को हम लोग वर्ब समझेंगे, अर्थात क्रिया समझेंगे। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिसमें ना लगते हुए भी वर्ब नहीं होता है ना। आप लोग ये सब वर्ड को अच्छी तरीका से देखिए और अच्छी तरीका से समझिए, ताकि वर्ब में हम लोग बताएं, अभी सर बोले हैं कि जिस हिंदी लैंग्वेज है ना, अगर हिंदी लैंग्वेज के अंत में, हिंदी भाषा के अंत में कोई भी वर्ड रहे उसमें ना लग गया, हम लोग समझेंगे क्रिया है अर्थात वर्ब है। लेकिन एक्शन का सेंस आना चाहिए। अगर एक्शन का सेंस नहीं आएगा तो वर्ब नहीं कहलाएगा, ना लगते हुए भी वर्ब नहीं होगा, है ना। इसीलिए कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं बाद में, जिसे भी सपना, है ना, तो सपना ये वर्ब नहीं है, ना तो लगल है लेकिन ये क्या है, नाउन है। सपना देखना ये वर्ब होगा, लेकिन सपना क्या है, नाउन है। आगे है नाना, जिसको बोला जाता है ग्रैंडफादर, तो नाना है, कोई एक्शन क्या नहीं सेंस आया, ये वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। आगे है कल्पना, तो कल्पना ये भी सही क्या है, नाउन। लेकिन बोला जाए कल्पना करना ये वर्ब होगा अर्थात क्रिया, है ना। उसी प्रकार पटना, इसमें ना तो लगल है लेकिन इस एक्शन का कोई सेंस नहीं आया, इसमें पटना है तो ये क्या होगा, ये क्या है, नाउन है। पटना क्या है, नाउन है। लेकिन पटाना बोलेगा, जैसे कि माने जाए खेत पटाना
पटाना बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या है, वर्ब है अर्थात क्रिया है, वहां एक्शन का सेंस आ रहा है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स, मतलब जो वर्ब का जो फॉर्म होता है 5 तरह से होता है। पहला होता है V1, V2, V3, V4, V5 है ना। हम लोग टेंस यूज करेंगे तो हम लोग इतना 5 तरह से वर्ब को यूज करेंगे है ना। जैसे वर्ब पहला है V1, तो V1 को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म है ना। V1 को क्या नाम बोलते हैं हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म। आगे है V2, तो V2 का नाम है, इसको बोलेंगे हम लोग पास्ट फॉर्म। तो V2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट फॉर्म। आगे V3 रहेगा, उसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 को बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। V5 को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म। बाकी जो हम दो को जरा पॉइंट लिखे हैं, जिस जरा सा पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं वर्ब प्लस एस या यस, मतलब वर्ब के अंत में एस या ये जोड़ेंगे तो बनता है V5। वर्ब के अंत में एस या ये जोड़ते हैं तो वर्ब बनता है V5। अब वर्ब में ING जोड़ते हैं तो वह बनता है V4 है ना। इसका मतलब हुआ जैसे कि मान लिया जाए कि इट है, अगर ये भी माइंड क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ एस जोड़ेंगे कहाँ ईएस जोड़ेगा, ईएस जोड़ेंगे। अगर वर्ब के अंत में वोवेल रहेगा तो वहां ईएस जोड़ेंगे, अगर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहां एस जोड़ेंगे है ना। हम लोग वर्ब में वर्ब प्लस एस या ईएस, मतलब वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो बनेगा V5। अब वर्ब में ING जोड़ेंगे तो वर्ब बनेगा V4। जैसे कि मान लिया जाए कि इट मीन्स होता है खाना, तो EAT ईट, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहां जोड़ेंगे एस। तो इट का अगर V5 बनाना चाहते हैं तो इट का V5 होगा इट्स है ना, एस जोड़ेंगे। जैसे कि मान लो कोई वर्ब लेते हैं गो है ना, वर्ब क्या लेते हैं गो, तो वहां गो लेते हैं, वो है क्या है, वोवेल है। तो अगर वोवेल रहेगा तो वहां V5 बनाने के लिए ईएस जोड़ेंगे, तो गो का V5 क्या होगा, गोज है ना। आगे लिखे हैं वर्ब प्लस ING, मतलब वर्ब में ING जोड़ेंगे तो वर्ब क्या बनेगा V4, मतलब वर्ब के अंत में ING जोड़ देंगे तो बन जाएगा V4। जिसे कोई वर्ब लेते हैं रीड, तो ING जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। जिसे में ईट, तो ईट में ING जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा। जिसे में स्लीप, स्लीप में ING जोड़ेंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा है ना। इस प्रकार कम है तो कमिंग होगा, हेल्प है तो हेल्पिंग होगा। इस प्रकार वर्ड हम लोग दिए हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को जितना भी, मतलब इस वीडियो को अच्छा तरीका से देखिए और पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम एक क्लास और लेंगे, जो भी मतलब V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग का जो अगले क्लास जो होगा, टेंस में जो पढ़े थे प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार के होता है, पास्ट टेंस कितना प्रकार के होता है, फ्यूचर टेंस कितना प्रकार के होता है, हम उन लोगों का अगले वीडियो से काइंड्स डिस्कस करेंगे। हम लोग फर्स्ट प्रेजेंट टेंस का डिस्कस करेंगे, काइंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है उसका रूल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे है ना। बाकी जो हम लोग V5 का यूज कहाँ किया जाता है, V4 का यूज कहाँ किया जाता है, हम लोग मतलब टेंस को पढ़ते हुए जहां यूज होगा वहां उपयोग करेंगे है ना। बाकी हम लोग को जो भी पॉइंट बताया गया, मतलब जो भी था हम इस पॉइंट में, इस वीडियो में बता दिए हैं। कृपया आप लोग अच्छी तरीका से एकदम इस वीडियो को देखिए और सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। जितना भी दोस्त लोग हैं सभी पास शेयर कर दीजिए, ताकि अगर इंग्लिश ग्रामर मजबूत करना है तो टेंस को मजबूत करना होगा आप लोग को। अगर ग्रामर इजी नहीं, टेंस अगर इजी नहीं लगेगा तो आपको कोई भी ग्रामर का कोई भी, मतलब 60 से 70% ग्रामर का पार्ट इजी नहीं लगेगा है ना। तो आप लोग से निवेदन करता हूं कि जो भी पॉइंट बताया जाता है टेंस का है ना, सभी लोग इस वीडियो को अच्छे तरीका से देखिए और सभी पॉइंट को जो भी लिखा जाता है, जो भी बताया जाता है, अच्छी तरीका से कॉपी में नोट कर लीजिए है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे है ना। टेंस को स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस में कहाँ V4 होगा, कहाँ V5 यूज होगा, हम लोग सब कुछ एग्जाम्पल भी लिख देंगे। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तब उसका आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंट टेंस क्या है ना, उसका डिफिनेशन
उसका मतलब आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान क्या है, उसका रूल जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं 6 कंडीशन में बनाते हैं, है ना। प्रेजेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस, है ना। इस प्रकार हम लोग को जो पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए और सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।